हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाउन एंड इट्स काइंड, नाउन और उसके प्रकार। नाउन किसे कहते हैं? तो पहले हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। एग्जाम्पल: अक्षय, दिल्ली, चेयर, ट्रूथ, लव। ये क्या है हमारे इसके एग्जाम्पल। तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो थी हमारी सिंपल सी फर्स्ट क्लास की डेफिनेशन। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी पर्सन, किसी स्थान, किसी सामान यानी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन हम किसी पर्सन, थिंग, प्लेस और क्वालिटी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब है हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, या फिर यूं कहें हिंदी में हम क्या कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अक्षय, दिल्ली, चेयर मतलब कुर्सी। अब इसके काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 टाइप्स का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। एग्जाम्पल: इंडिया, ताजमहल, शिवा, यमुना। यानी हम किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? जो उसका पर्टिकुलर नेम है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, ये एक पर्टिकुलर नेम है हमारे देश का। ताजमहल, शिवा, यमुना। अब है हमारा सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। इट इज़ ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। बॉय, गर्ल, टीचर, ट्री, बुक्स। कॉमन नाउन हमारा क्या है? पर्सन, यानी एक ही क्लास के जो पर्सन है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे बॉय, बॉय हम कहते हैं, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़के का मीन्स है इसमें कई सारे लड़के आ गए हमारे, सभी प्रकार के लड़के। गर्ल, गर्ल में सभी लड़के, सभी लड़कियां आ गई। टीचर में जिसमें मैन भी आते हैं और वो मैन भी आते हैं। अब है हमारा कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप और ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ट्रीटेड एज ए होल। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, पैक, क्राउड, आर्मी, पुलिस, फ्लॉक, टीम, etc। टीम में क्या है हमारा? टीम होती है, जैसे क्रिकेट में हमारी 11 सदस्यों की टीम होती है तो उसे हम टीम कहते हैं। उसमें 11 सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं, इसलिए हम उसे टीम कहते हैं। यानी वो है ना, एक ग्रुप है पर्सन्स का, इसलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ ए मैटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल: आयरन, गोल्ड, कॉपर, व्हीट, मिल्क, वाटर, etc। मैटेरियल कहते हैं, मेटल का मतलब है जो किसी चीज़ का, किसी जो कोई भी वस्तु किसी मेटल से बनी हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन। किसी पदार्थ से बनी हो, मैटेरियल मतलब मेटल से बनी हो। आयरन, गोल्ड, कॉपर, व्हीट, मिल्क, वाटर, etc। अब है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और ए स्टेट। यानी एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव आता हो। ये किसी प्रकार का कोई नेम नहीं है, इसमें भावनाएं आती हैं। जैसे फीलिंग,
फीलिंग में क्या है? लव, फियर, एंगर, रेस्पेक्ट, प्लीजर, ईटीसी। क्वालिटी में स्ट्रेंथ, इनोसेंस, ओबीडियंस, ब्यूटी, ये सब हमारे नाउन्स में आते हैं। स्टेट में टायर्डनेस, मर्सी, बर्थ, डेथ, ईटीसी। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन्स का वर्गीकरण। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड जेंडर। नाउन्स का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, नंबर और जेंडर के आधार पर। नंबर किसे कहते हैं? नाउन्स आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल। इसमें नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में। अब है हमारा सिंगुलर नंबर। ए नाउन विच इज यूज्ड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यदि कोई वस्तु या फिर पर्सन एक है तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे देयर इज ए बॉल, यहाँ बॉल जो है वो एक है, ए बॉल एक है। प्लीज गिव मी ए पेंसिल, प्लीज मेरी एक पेंसिल दीजिए। अब है हमारा प्लूरल नंबर। ए नाउन विच इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। वहाँ पे था एक, यहाँ पर एक से अधिक। यदि एक से अधिक पर्सन या थिंग यानी चीज़ें हों उसे हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं। जैसे देयर आर ए लॉट ऑफ पेंसिल्स, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। ऑल द बॉयज वर लाफिंग, यहाँ पे हमारा बॉयज़ क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। अगर बॉय होता तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता। अब है हमारा जेंडर। जेंडर हमारा 4 टाइप्स होता है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब है हमारा मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मस्कुलिन का मतलब है जैसे मैन का नेम, आदमी का नेम जो पुरुष से संबंध रखता हो। मस्कुलिन कहते हैं जो जिसमें किसी पुरुष का नेम हो। ऑल मेल कैटेगरी। The name of all male persons or animals are said to be of masculine gender. Example boy, horse, father. यानी मस्कुलिन में वे सभी आते हैं जो मेल होते हैं। अब है हमारा फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर, इसमें हमारी सारी वो आती हैं जो फीमेल हों, फीमेल कैटेगरी की। द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल, मेयर, मदर। गर्ल मतलब लड़की, मेयर मीन्स घोड़ी और मदर मीन्स माता। अब हमारा थर्ड कॉमन जेंडर। नेम्स डेट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल आर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहते हैं हम जो हमारे मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में लेडीज़ भी आती है और जेंट्स भी आता है। टीचर में लेडीज़ भी होती है और जेंट्स भी होता है। चाइल्ड में बच्चे बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल भी होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। अब है हमारा न्यूटर जेंडर। नेम्स ऑफ न्यूटर थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर उसे कहते हैं जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जिंदा नहीं होते, जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, जैसे पेन, टेबल, ग्लास, ईटीसी, चेयर। अब है हमारे नाउन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट रूल। हमारा पहला रूल है आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स। ये आर्टिकल्स हमारे कौन से होते हैं? ए, एन और द। ये हमारे मटेरियल नाउन से पहले यूज़ नहीं होते हैं। जैसे ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली, यानी गोल्ड से पहले हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेदर इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़, लेदर से पहले कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं आएगा। सेकेंड रूल हमारा प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन।
कभी कभी प्रॉपर नाउन हमारा कहीं कहीं जगहों पर कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। जैसे समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहते हैं। वैसे नेपोलियन तो कोई और था, लेकिन इंडिया का जो नेपोलियन है वो हमारा क्या है, समुद्रगुप्त। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं। यानी कालिदास जो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये इस वक्त ये हमारा कॉमन नाउन में यूज़ हुआ है। शेक्सपियर ये हमारा कॉमन नाउन में यूज़ हुआ है। कालिदास ने शेक्सपियर। शेक्सपियर वैसे तो किसी और का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये कालिदास के लिए कहा गया है इस कॉमन नाउन के स्थान पर। रूल नंबर 3, some uncountable nouns are used in the singular forms only. We should not use article a or an with such nouns. Their nouns are scary, poetry, furniture, advice, information, language, knowledge, bread, etc. कभी कभी किसी किसी जगह पर हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे नॉलेज, ये अनकाउंटेबल है लेकिन ये हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसे नॉलेज की कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नॉलेज है तो वो हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा नॉलेज प्रयोग हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग हुआ है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है हमारा। अब है हमारा सेकंड ऑफ एग्जाम्पल, दिस लैंग्वेज इज़ वेरी हैवी। यहाँ पर लैंग्वेज। रूल नंबर 4, सम काउंटेबल नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विच प्लूरल विद प्लूरल वर्ब। These nouns are assessed, scissors, spectacles, tongues, trouser, oars, etc. ये हमारी वो नाउन हैं जो काउंटेबल हैं लेकिन जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे my scissors are not sharp। तो यहाँ पर सीजर है, सीजर्स है, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल। और क्या है ये, प्लूरल फॉर्म में। His credentials are not trustworthy। तो यहाँ पर क्या है, credentials। रूल नंबर 5, some nouns that have the singular and plural form alive are expressed singular or plural only by the use of verbs. Such nouns are deer, fish, crow, aircraft, etc. कुछ नाउन्स हमारी ऐसी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ की जाती हैं। जैसे फिश, डियर, क्रू, एयरक्राफ्ट, ये हमारी ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। जैसे अवर टीम इज़ द बेस्ट टीम, अवर टीम आर बियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। ये सब हमारी ऐसी की ऐसी रहती हैं, ना तो ये हमारी सिंगुलर फॉर्म में होती है, ना ये प्लूरल फॉर्म में बदली जा सकती हैं। अब है रूल नंबर 6, फॉलोइंग नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। सच नाउन्स आर न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, etc. ये सब हमारी क्या है, प्लूरल। लेकिन इनका मीनिंग जो आता है वो हमारा आता है सिंगुलर फॉर्म में। इनिंग्स, न्यूज़ माने खबरें। इसका एग्जाम्पल है द मीसलेस हैज़ ब्रोकन आउट इन द टाउन। तो यानी ये है हमारा प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इसका यूज़ जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। दिस न्यूज़ इज़ डिसअपॉइंटिंग। रूल नंबर 7, सम नाउन्स पेयर, स्कोर, ग्रोस, 100। यानी ये जो नाउन है हमारी, ये
plural meaning, but if a definite numeral adjective is used before them, they are not pluralized and retain in their singular form. ये फॉर्म जो है ये हमारी प्लूरल मीनिंग देती हैं, लेकिन इनका जो जो मतलब होता है न्यूमेरिकल टाइप में वो हमारा डिफाइनाइट होता है. जैसे 100 मील डिस्टेंस इज नॉट मच फॉर एन एरोप्लेन. सेकेंड है हमारा आई गेव हिम 200 रुपीज़, ना कि 200s, ना कि यहाँ 100s मील आएगा, खाली 100 आएगा. रूल नंबर 8, वी शुड यूज़ एपोस्ट्रॉफी इन फॉलोइंग सिचुएशंस ओनली. एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम कब करते हैं लिविंग थिंग्स में. यहाँ मोहन्स बुक, ए काउज हॉर्न. स्पेस टाइम और वेट में ए डेज लीव, ए प्राउड्स वेट. सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में द कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल. रूल नंबर 9, when two nouns depict a common possession, use of apostrophe after the second noun functioning as one unit and expresses in singular form. ये रहे हमारे एग्जाम्पल. शीला एंड रोहित फादर हैज़ डाइड, यानी शीला और रोहित के पापा की डेथ हो चुकी है, मतलब मर चुके हैं. तो यहाँ पर रोहित, इन दोनों के अलग अलग की जगह एक साथ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है. लेकिन नीचे वाले में शीलाज एंड रोहित फादर आर मीटिंग टुडे, शीला के और रोहित के पापा दोनों ही मीटिंग में हैं आज, अगर अलग अलग के लिए प्रयोग किया जा रहा है. अगर शीला और रोहित के पापा एक हैं तो आएगा ऊपर वाला, और अगर इन दोनों के पिता अलग अलग हैं तो ये रहा, तो इन दोनों में लगेगा अपस्ट्रॉफी. रूल नंबर 10, मटेरियल्स नाउन. मटेरियल नाउन्स कौन से होते हैं हमारे, सिल्वर, गोल्ड, आयरन. और एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं हमारे, ऑनेस्टी, केयर, ब्रेवरी, ब्यूटी. आर नॉट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं. केयर ऑफ ओल्ड इज़ नेसेसरी. ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली. यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया है. रूल नंबर 11, सम नाउन्स आर यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर फेमिनाइन जेंडर ओनली, लाइक ब्लोंडे, ब्रूनेट, मेड, मिडवाइफ, etc. कुछ नाउन्स हमारे केवल फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होती हैं, जैसे मेड, ब्रूनेट, मिडवाइफ. तो इसका एग्जाम्पल है द मेड लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल डाउन. रूल नंबर 12, सम कॉमन जेंडर नाउन्स लाइक टीचर, स्टूडेंट, कैंडिडेट, नेबर, etc. When then nouns are used in singular form, used third person singular, his pronoun with them. Every candidate should write his name. यानी हमारा ये जो नाउन है ये हमारा थर्ड पर्सन के साथ यूज़ हुआ है कॉमन सिंगुलर फॉर्म में. ये जो हमारी जो कैंडिडेट है ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है थर्ड पर्सन के साथ. सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, तो आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे.